नमस्कार किसान भाइयों, अभी के समय पर खेती करना काफ़ी मुश्किल हो गया है क्योंकि मौसम हमारा साथ नहीं दे पा रहा है। आप देखते हैं कि ठंड के समय पर काफ़ी ठंड पड़ती है और गर्मियों के मौसम में काफ़ी गर्मी पड़ती है। और इस साल बरसात की बात करें तो अधिकतर जगहों पर बरसात भी काफ़ी तेज़ हुई है और लंबे समय तक हुई है। तो ऐसी स्थिति में हम देखते हैं कि हम जो भी फसल अपने खेत पर लगाते हैं, अपने फार्म पर लगाते हैं, तो उसे काफ़ी परेशानी होती है। जैसे इस साल की हम बात करें तो टमाटर की फसल अतिवृष्टि यानी कि बरसात ज़्यादा होने के कारण काफ़ी जगहों पर ख़राब हुई है फसल। तो उसके कारण रेट जो है काफ़ी तेज़ हुए मार्केट पर। तो इसका कुछ किसान भाइयों को तो मिला कि उन्हें रेट मिले, मगर जिन किसान भाइयों की फसल हमारी बर्बाद हुई है तो उन्हें काफ़ी नुकसान देखने को मिला है। तो यदि हमें बेमौसमी फसल करना है तो हमें उसके लिए कुछ इंतजामात करने पड़ते हैं। तो उन इंतजामातों में संरक्षित खेती एक ऑप्शन होता है हमारा। अब संरक्षित खेती क्या है? संरक्षित खेती वो खेती होती है दोस्तों जिसे हम एक स्ट्रक्चर तैयार कर लेते हैं और उसके अंदर हम किसी फसल को लेते हैं। आज इस वीडियो हम यही चर्चा करेंगे कि संरक्षित खेती करने के लिए कितने प्रकार के स्ट्रक्चर हम अपने फार्म पर बना सकते हैं ताकि हम नर्सरी को अगेती ले सकें, बेमौसम पर ले सकें। या फिर हम बड़े स्तर पर करते हैं तो हम फसल को भी कैसे उसमें ले सकते हैं। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। मैं हूँ राकेश साहू, आप देख रहे हैं एग्रो जीवन बातें किसान की। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल में यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, हम स्ट्रक्चर की बात करें तो 5 प्रकार के स्ट्रक्चर अभी प्रचलित हैं। उनमें सबसे पहला जो नाम आता है वो है पॉली हाउस, दूसरा आता है ग्रीन हाउस या शेड नेट, तीसरा आता है हमारा इंसेक्ट नेट, चौथा आता है हाई टनल और पांचवा आता है लो टनल। तो ऐसा कि नाम से ही आपको पता चल रहा है कि पॉली हाउस यानी कि पॉलीथीन से बना हुआ हाउस। तो पॉली हाउस में जो सबसे बड़ी खास बात यह होती है कि उसके ऊपर सीलिंग पर आप देखते हैं कि वहाँ पर पॉलीथीन का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि आप पीछे देख रहे हैं कि ये एक पॉली हाउस है, इसके ऊपर जो है पॉलीथीन का इस्तेमाल किया जाता है। और ये पॉलीथीन कोई नॉर्मल पॉलीथीन नहीं होती है, ये 200 माइक्रोन की पॉलीथीन होती है जो कि सूरज की जो पराबैंगनी किरणें होती हैं उनको पौधे तक आने से रोकती है और तापमान को नियंत्रित भी करती है। तो इससे फ़ायदा ये होता है दोस्तों कि जब हम ठंड के मौसम किसी नर्सरी को लेना चाहते हैं या फसल को लेना चाहते हैं जो कि कॉस्टली होती हैं और इनकी यदि हम अकेली खेती करना चाहते हैं तो हमें जो है पॉली हाउस का इस्तेमाल करना पड़ता है। खासकर ये ठंडे क्षेत्रों के लिए होती है। तो पॉली हाउस का इस्तेमाल जो है ठंडे क्षेत्रों में किया जाता है। जो फसलें हैं वो अधिकतर फसलें दोस्तों महंगी फसलें इसमें उगाई जाती हैं, जैसे कि शिमला मिर्च है, चेरी टोमेटो है, खीरा की फसल भी इसमें काफ़ी सक्सेस होती है। तो इसमें ऐसी फसलें लगाई जाती दोस्तों कि जिसका उत्पादन ज़्यादा हो और मार्केट में उसके रेट अच्छे मिले। ये हमें फ़ायदेमंद होती है, नहीं तो जो है इसका मेंटेनेंस करना काफ़ी महंगा होता है। पिछले कुछ वर्षों में जो पॉली हाउस बने हुए थे उस पर अधिकतर नर्सरी ही ली जा रही है। फसलें जो इसमें लेना है वो काफ़ी कॉस्टली हो रहा है, उसके हिसाब से हमें मार्केट पे रेट नहीं मिल पाते। यदि आप पॉली हाउस का निर्माण करवाना चाह रहे हैं तो आप नर्सरी के लिए ये बेस्ट ऑप्शन होगा। आप फसल लेना चाहें तो ले सकते हैं, मगर ऐसी फसलों का चुनाव करें जो कि मार्केट पर काफ़ी महंगी हों। जैसे विदेशी जो सब्जियां होती हैं हमारी कैबेज वगैरह, तो इनकी हम खेती कर सकते हैं। यदि आप बड़े शहरों के किनारे हैं तो आप पॉली हाउस का निर्माण करवा कर और ज़्यादा बेनिफिट कमा सकते हैं। तो ये रहा दोस्तों पॉली हाउस। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं ग्रीन हाउस या फिर शेड नेट की। दोस्तों, जैसे कि आपको नाम से पता चल रहा है ग्रीन हाउस या शेड नेट, तो ग्रीन हाउस का मतलब यही है दोस्तों कि जो ऐसा हाउस जो कि ग्रीन कलर का हो यानी हरे कलर का हो। इसके लिए दोस्तों हरे कलर के शेड नेट का इस्तेमाल किया जाता है जो कि 50% से लेकर 90% तक होता है। और ग्रीन हाउस का उपयोग भी दोस्तों अधिकतर नर्सरी में किया जाता है और जो महंगी फसलें हैं उनके लिए भी किया जाता है। अब हम शेड नेट की बात करें तो शेड नेट भी दोस्तों ग्रीन हाउस के जैसा ही है, मगर उसका जो कलर है वो ग्रीन ना होकर वाइट होता है। तो जिस स्ट्रक्चर पर वाइट कलर के नेट का इस्तेमाल किया जाता है उन्हें हम शेड नेट बोलते हैं और इनका भी उपयोग दोस्तों महंगी फसलों को लेने के लिए और नर्सरी के लिए किया जाता है। तीसरा जो स्ट्रक्चर होता है दोस्तों वो होता है इंसेक्ट नेट वाला। तो नर्सरी को लेने के लिए हम इंसेक्ट नेट का इस्तेमाल करते हैं अपनी नर्सरी को बचाने के लिए बाहर के इंसेक्टों से। जैसे कि आप देख रहे हैं ये हमारे पॉली हाउस पर जो है इसमें इंसेक्ट नेट लगी हुई है नीचे से लेके 3 फीट की ऊंचाई तक। तो इससे फ़ायदा ये हो रहा है दोस्तों कि हवा तो अंदर आ रही है, बाहर के हमारे इंसेक्ट हैं वो अंदर पॉली हाउस के नहीं आ पा रहे हैं। तो जब हम बरसात में नर्सरी करते हैं तो उस समय हमें इंसेक्ट नेट का इस्तेमाल करना होता है। वो इसलिए करना पड़ता है क्योंकि हम यदि ग्रीन नेट का इस्तेमाल करते हैं तो समस्या ये जाती है कि नर्सरी हमारी सीधी भागती है, उसका जो तना है वो पतला रह जाता है। दूसरा ये कि उस समय इंसेक्ट से भी बचाना पड़ता है फसलों को, तो हम उसके लिए इंसेक्ट नेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब उस समय आप पॉलीथीन का इस्तेमाल भी नहीं कर सकते, वो इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि उस समय पर उमस ज़्यादा होती है, आर्द्रता ज़्यादा होती है और धूप भी काफ़ी तेज़ होती है, टेम्परेचर बहुत हाई होता है। और यदि उसके ऊपर आप पॉलीथीन को कवर कर देंगे
तो आपकी जो नर्सरी है वो पूरी झुलस जाएगी। तो ऐसे समय पर आप इंसेक्ट नेट का इस्तेमाल करते हैं नर्सरी को लेने के लिए। आप ली बेड पर यदि नर्सरी करना चाहते हैं तो उसके ऊपर भी आप इंसेक्ट नेट को कवर कर सकते हैं। दूसरा, आप यदि दूसरे पर भी करना चाहते हैं तो आप इंसेक्ट नेट को कवर करने के बाद नर्सरी को अपने फार्म पर ले सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं हाई टनल की। तो हाई टनल एक ऐसा स्ट्रक्चर दोस्तों जिसमें कि राउंड पाइप का इस्तेमाल करके सुरंग नुमा आकृति बनाई जाती है। जैसे इसके नाम से हमें पता चलता है कि हाई टनल यानी कि हाई यानी ऊंचा और टनल यानी कि सुरंग, इसे हम वॉकिंग टनल ही बोलते हैं। अब वॉकिंग टनल इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसके जो अंदर है वो हम चल भी सकते हैं। तो ठंडे क्षेत्रों पर इसका उपयोग किया जाता है अपनी फसल को बचाने के लिए। इसके ऊपर जो है दोस्तों जब ज़्यादा ठंड पड़ती है तो हम इसको पॉलीथीन से कवर कर देते हैं। और एक और फैब्रिक आता है, वो आता है हमारा क्रॉप कवर। क्रॉप कवर आपने शायद सुना होगा, ये 17 GM से लेके 25 GSM तक मिलता है और इसकी चौड़ाई आप 4.5 मीटर से लेके और ज़्यादा भी ले सकते हैं और अपने हिसाब से इसकी आकृति अपने फार्म पर बना सकते हैं। इसका जो उपयोग है ठंडे क्षेत्रों पर टमाटर की खेती के लिए, शिमला मिर्च की खेती के लिए या फिर खीरा वर्गीय जो फसलें हमारी उनके लिए किया जाता है। ये एक सस्ती टेक्नोलॉजी है जो किसान भाई अपने खेत पर पॉली हाउस नहीं बनवाते वो हाई टनल का इस्तेमाल करके और फसल ले सकती हैं। दूसरा ये कि जब तक ठंड पड़ती है इसको रखा जाता है। बाद जब हमारा मौसम सामान्य हो जाता है, टेम्परेचर हमारा 20 डिग्री से ऊपर आ जाता है तो क्या करते हैं कि इसके जो ऊपर की जो पॉलीथीन होती है उसको निकाल दिया जाता है। वही हम देखते हैं कि जब दिन में धूप होती है तब भी जो है उसके पर्दे खोल दिए जाते हैं और फसल को बचाया जा सकता है अधिक टेम्परेचर से। वहीं रात के समय पर इसके जो पर्दे हैं वो उनको नीचे कर दिया जाता है ताकि टेम्परेचर हमारा ज़्यादा कम ना हो। ठीक है, तो ये हुआ दोस्तों हाई टनल। अब इसमें आप जो फैब्रिक इस्तेमाल करेंगे, एक तो पॉलीथीन का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, इंसेक्ट नेट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और दूसरा इसमें जो है आप क्रॉप कवर का भी इस्तेमाल इसमें करते हैं। तो क्रॉप कवर आज की डेट में काफ़ी सस्ता पड़ता है पॉली हाउस की अपेक्षा। और क्रॉप कवर में सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें जो हीट की समस्या यानी कि तापमान ज़्यादा होने की समस्या दिन पर नहीं होती और ये सस्ता भी पड़ता है। तो यदि आप हाई टनल का इस्तेमाल करते हैं तो आप क्रॉप कवर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। कई कंपनियाँ क्रॉप कवर बनाती हैं। इसके बाद हम बात कर लेते हैं दोस्तों, हमारा जो 5वां पॉइंट है वो है दोस्तों लो टनल। जैसे कि आपको नाम से ही पता चल रहा है, लो टनल यानी कि जिसकी हाइट कम हो। टनल जो है हाई टनल का ही एक रूप है, छोटा रूप है। आप इसका इस्तेमाल ठंड के मौसम पर यदि आपको जैसे खीरा वर्गीय जो फसलें हमारी जैसे तरबूज है, खरबूज है और शिमला मिर्च वगैरह भी यदि आप ठंड के मौसम पर लगाना चाहते हैं जब आपका पौधा छोटा होता है, फ्लावरिंग के पहले की स्टेज। सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों कि लो टनल हाई टनल में आपको देखना पड़ता है कि आपकी जो फसल है वो फ्लावरिंग स्टेज पर ना हो। ठीक है, फ्लावरिंग स्टेज पर जब फसल होती है तो इनके जो क्रॉप हैं, जो इनको पर्दे हैं, वो हम निकाल के हमें रखना पड़ता है कि जो है पॉलिनेशन हो सके। तो ऐसा हम ध्यान रखते हैं समय का कि हमारी जो फसल है वो इतने समय पर उसमें रखी जाए जो कि फ्लावरिंग स्टेज के पहले की अवस्था हो। ठीक है, फ्लावरिंग के स्टेज की अवस्था के बाद उसके क्रॉप को निकाल देते हैं ताकि हमारा पॉलिनेशन हो सके और हमें उत्पादन मिल सके। तो ये बात का विशेष ध्यान रखना होता है। तो लो टनल में सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों कि आप इसको जो है बहुत कम खर्चे में बना सकते हैं और इसके लिए भी पॉलीथीन का इस्तेमाल भी किया जाता है और क्रॉप कवर का भी इस्तेमाल किया जाता है और इंसेक्ट नेट का भी इस्तेमाल किया जाता है। जैसे हाई टनल में करते थे हम, वैसे ही इसमें भी किया जाता है। और पॉली हाउस में जो पॉलीथीन होती है वो 200 माइक्रोन की होती है, लेकिन हम लो टनल और हाई टनल में क्या है कि हम नॉर्मल जो पॉलीथीन होती है हमारी उसका इस्तेमाल हम करते हैं क्योंकि ये कम समय के लिए होता है। ज़्यादा से ज़्यादा 1 से 1.5 महीने के लिए हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे शिमला मिर्च है, शिमला मिर्च 45 दिनों के बाद हार्वेस्टिंग होती है हमारी, तो हम क्या करते हैं कि फर्स्ट दिन जैसे हम टीपी करते हैं वहाँ से लेकर हम 40 दिनों तक उसको क्रॉप कवर के अंदर रखते हैं। दिन के समय पर उसको खोल देते हैं और रात के समय उसको बंद कर देते हैं। ठीक है, दूसरा ये खरबूज और तरबूज की हम बात करें तो खरबूज तरबूज में ऐसे ही करते हैं हम कि दिन के समय पर उसको खोल देते हैं कवर को और रात के समय उसको ढक देते हैं। तो हम जो है समय से पहले फसल का उत्पादन ले पाते हैं। दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं वीडियो की विशेष बात की। तो विशेष बात दोस्तों ये है कि यदि आप नर्सरी लेना चाहते हैं खासकर बरसात के समय पर, तो आप जो है एक मिनी पॉली हाउस बनवा लें। यदि आपके पास बजट है लगभग 40 से 50 हज़ार रुपये का, तो आप जो है 7 से 8 एकड़ की नर्सरी अपने फार्म पर ही तैयार कर सकते हैं। और पॉली हाउस कैसे बनाएं इसके लिए मैंने वीडियो अपलोड कर चुका है। तो यदि आप नर्सरी के बेस से बनाना चाहते हैं तो एक मिनी पॉली हाउस आपको बनवाना पड़ेगा और वो भी खर्चे में कैसे बनेगा वो मैंने आपको वीडियो में बता चुका है। दूसरा ये कि यदि आप जो है खुली बेड पर यानी कि बाहर आप मिट्टी पर यदि नर्सरी करना चाहते हैं तो उसके लिए जो है आप लो टनल या फिर हाई टनल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और उसके ऊपर आप जो है
इंसेक्ट नेट डाल दें और जैसे ही हमें लगता है कि हमें बरसात ज़्यादा होती है तो उसके ऊपर फिर हम एक पॉलीथीन रखते हैं, जो कि हम पानी गिरने के समय ही उसमें डालते हैं और जैसे ही पानी हमारी गिरना बंद हो जाता है, बरसात हमारी बंद हो जाती है, तो उसको हम निकाल के रख देते हैं। तो उससे जो आर्द्रता है वो कंट्रोल में रहती है और पौधों पर पानी की अधिकता जो है नहीं हो पाती और हमारी नर्सरी सेफ़ रहती है। तो खासकर नर्सरी के लिए, आप बरसात की नर्सरी की बात कर रहे हैं, तो उसके लिए आप एक तो यदि हो सके तो एक मिनी पॉलीहाउस बनवा लें आप, और नहीं तो फिर आप इंसेक्ट नेट ले लें, लगभग जो है 2 मीटर चौड़ाई का लें और बेड की जो चौड़ाई है वो लगभग 1 मीटर होती है हमारी। तो जब हम उसको राउंड में कर्व करते हैं ना, तो आप खासकर उसके लिए क्या कर सकते हैं कि जो लोहे की सरिया होती है हमारी 8 mm की, 6 mm की, वो इस्तेमाल कर सकते हैं आप। दूसरा आप ये कि आप बाँस की जो बलंग होती है हमारी, उसको भी आप यदि कर्व करते हैं तो भी वो नर्सरी स्ट्रक्चर हमारा बन जाता है, जिससे हम अपनी नर्सरी को बना सकते हैं। तो ये रही दोस्तों वीडियो की विशेष बात। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने 5 प्रकार के जो स्ट्रक्चर हमारे वर्तमान पर प्रचलित हैं उनके बारे में चर्चा की और आपको उसके बीच का हमने अंतर भी आपको समझाया। तो दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल यदि आप नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को दबाएँ ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिले। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय किसान, जय जवान।